प्रदेश का दतिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण बज चुका है। 30 जुलाई को मतदान होना है। हालांकि देखा जाए कि दतिया में जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में होना है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के आने से मामला रोचक होता दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि आने वाला समय यहाँ का प्रतिनिधि कौन होगा। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दतिया का प्रतिनिधि कौन होगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी घमासान शुरू होने जा रहा है। दतिया विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश होगी, तो आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव को भी अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। दतिया में 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पराजय हुई थी। उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने लगभग 7,500 वोटों के अंतर से पराजित किया था, लेकिन भूमि विकास बैंक से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं, तो कांग्रेस में असमंजस है। राजेंद्र भारती ने अपने परिवार की जगह किसी और को मौका देने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस से अवधेश भार्गव और घनश्याम सिंह के नाम की चर्चा है, तो आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जो आज का नामांकन है ये दतिया की तस्वीर बदलेगा। दतिया में जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल है पिछले 15-18 साल से, उसको समाप्त करके अमन चैन भाईचारा लाना है, संविधानवादी सोच को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव का यूं तो सरकार की सेहत में कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन है ये दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का चुनाव। भाजपा अगर ये चुनाव हारती है तो श्योपुर के विजयपुर के बाद ये दूसरी हार होगी। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। वही हार जीत दोनों कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर भी सीधा असर डालेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अगर भाजपा मैदान में उतारती है तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी ये चुनाव अहम होगा। बात चुनाव में हार जीत के दावे की करें तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दतिया का जनमत कांग्रेस के साथ है, वही भाजपा ने सत्तालोलुपता में जनता पर ये चुनाव थोपा है, इसका खामियाजा उसे भोगना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का दतिया उपचुनाव के लिए तैयार है और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर घनश्याम सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, चुनावी रण तैयार हो गया है और 2.5 साल में फिर चुनाव आपको देखना पड़ रहा है या कराना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ, सही बात है। चुनाव 5 साल के लिए हुआ था। राजेंद्र भारती जी को जनता ने वोट भी दिया था और जिताया था, तो 5 साल के लिए जिताया था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा को हराया था, तो 5 साल के लिए समझ के हराया था कि फिर रिव्यू करना होगा तो 5 साल बाद करेंगे। लेकिन अब चुनावी प्रोग्राम घोषित ही हो गया, तो तैयार है कांग्रेस पार्टी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, राजा दिग्विजय सिंह जी और बहुत से सीनियर लीडर, आसपास के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक वगैरह आए थे उस दिन। 2 दिन पहले कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ था। सब ये कि आपने देखा, मैं आपको इससे पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, एक रूप से देखा जाए तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बन रही है इस बार? नहीं, मुकाबला तो त्रिकोणीय नहीं होगा। आज़ाद समाज पार्टी चाहे चुनाव लड़ी रही है, क्योंकि यहाँ पहले भी बीएसपी चुनाव लड़ती रही है। पिछले चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार को शायद 600-700 वोट या 800 वोट ऐसे मिले थे। नोटा से भी कम मिले थे। अब ये एएसपी है, चंद्रशेखर आज़ाद, और एक नया वो लेकर एक नया जो प्रोपेगेंडा है, जातियों में वैमनस्यता पैदा करना, भड़कीले भाषण देना, भड़काऊ भाषण देना, उससे कुछ यूथ जो है या ना समझ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। घनश्याम सिंह साहब को टिकट अगर मिलता है तो पहली प्राथमिकता, क्योंकि 2.5 साल का बचा हुआ, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप 2.5 साल बाद फिर यहाँ से सिवड़ा की जनता की सेवा करेंगे, तो ये शायद आपने अपने मैनेजमेंट से कहा है। और एक नेताओं से कह दिया कि अगर आप मुझे आदेश भी दे रहे हैं, आपके आदेश पे मैं लड़ूंगा जरूर, लेकिन मैं अगला चुनाव 2028 में सेवड़ा से ही लड़ूंगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। इतनी बात पटता, इतना साफ सीधापन कहाँ से आता है? लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं, यहीं की सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड टाइम पे पलट जाएंगे, तो इतना नैतिक साहस क्या आज भी नेताओं में है? तो होना चाहिए, अब नहीं है वो अलग बात है। कई मैंने मुद्दों पे देखा कि आदमी बेफजूल डरता है। सही बात है, सीधी बात कहनी चाहिए। वो हो सकता है तात्कालिक कुछ नाराजी हो जाए। स्वदेश न्यूज की तरफ से घनश्याम सिंह साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत के लिए और सिवड़ा जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ थे घनश्याम सिंह साहब, और जिस तरीके से उन्हें बेबाकी से सवाल के जवाब दिए, उनका कहना यह था कि अब अगर पार्टी कहती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा मूल मकसद है सिवड़ा की जनता की सेवा करना। कैमरा पर्सन संदीप राजावत के साथ अरविंद चौहान, दतिया में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं अवधेश नायक। क्या लगता है, 2023 में अलग बात थी, 18 में अलग थी, 13 में अलग थी, आपने दोनों दलों को बड़े करीब से देखा है,
भाजपा को, कांग्रेस को। इस बार आप तैयारी कर रहे हैं पूरी, तो क्या स्थिति है इसमें वर्तमान में दतिया की? देखिए, जिस तरीके से हमारे विधायक राजेंद्र भारती जी को अयोग्य घोषित किया गया या करवाया गया, वो तो ये चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी हमें कुर्सी प्राप्त हो, और इस वजह से यहाँ के हारे हुए प्रत्याशी जो गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया और राजेंद्र भारती जी की अयोग्यता हुई। उस कारण से भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का जो है उसे लगता है कि इनके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश, ऐसा भाजपा वालों का आरोप है। उनका साफ तौर पर मानना ये भी है कि जो भी चुनाव थोपा गया है या चुनाव है इसमें वर्तमान में है, वो कोर्ट के डिसीजन से हुआ है, इसमें भाजपा वालों की कहीं कोई गलती नहीं है, जबकि आप आरोप लगा रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री, तो मेरा उनसे यह पूछना है आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि यह माफ़ीनामा, जनता से माफ़ीनामा, अपनी करतूतों के प्रति गिल्टी फील करना, जनता के बीच में जाके उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगना, रोकर माफ़ी मांगना, 2024 हो गया, 2025 निकल गया, 2026 की 2 अप्रैल तक किसी प्रकार की माफ़ी मांगने की इच्छा क्यों नहीं आई मन में? तब क्यों नहीं लगा कि हम हारे इसलिए थे क्योंकि हमने बहुत गलतियां की? हम लोगों को, कांग्रेसियों को या नरोत्तम मिश्रा जी के विरोधियों को बुलाने से डरने लगे और परहेज करने लगे। यह सब उनकी समझ में कब आया? जब उपचुनाव की घोषणा हो गई तब उनकी समझ में नहीं आया। तो माफ़ी का कोई बात नहीं है, विकास की भी कोई बात नहीं। कांग्रेस का आज भी यह विजन है, जब हम सुख से रोटी खाएंगे, जब हम सुख से रह पाएंगे, जब हम सुख से चैन से सो पाएंगे, तो यह भय मुक्त दतिया करने का जो संकल्प 2023 में था वो खत्म नहीं हुआ। पहला काम क्या होगा विधायक बनने के बाद, अगर जनता आपको यहाँ से चुनती है? आपको पहले तो मैं बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा मेरे लिए सोचा, ये बात कही। चुनाव में टिकट मिलेगा, चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, और जिसको भी कांग्रेस का मिलेगा वो जीतेगा। हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक, कैमरा पर्सन संदीप राजावत के साथ अरविंद चौहान, दतिया में उपचुनाव की दस्तक, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं विधायक दुष्यंत सिंह। क्या लगता है आपको ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? और हालांकि इससे ज़्यादा जीत हार से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई है, कैसे देखते हैं? दतिया की जो जनता है उन्होंने कांग्रेस को चुना है और पूरे 5 साल के लिए चुना था, होशो हवास में चुना था। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश का रिजल्ट आया और उसके बाद भी दतिया की जनता ने कांग्रेस को चुना, इससे सिद्ध होता है कि दतिया के लोग कांग्रेस के साथ हैं। एक उनका एक डायलॉग बड़ा था, आपने शायद सुना भी होगा, टेलीविज़न पे उस पर भी चला भी था वो, कि समंदर पीछे पानी देखकर घर मत बनाने ला, मैं वापस लौट के आऊँगा, ये मेरा वादा है। तो क्या लगता है कांग्रेस किन मुद्दों के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में जा रही है? भाजपा कितना विकास करेगी? पिछले 20 साल से लगातार उनकी सरकार है, तो अभी तक में क्या उनके विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ? डायलॉग बाजी की तो भारतीय जनता पार्टी में अकेले वो नेता नहीं है जो डायलॉग बोलते हैं या करते हैं। उनके प्रधानमंत्री भी, उनके मुख्यमंत्री भी और बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो लगातार अपने बयानबाजी के लिए चर्चित हैं। अनाज खरीदी केंद्रों की बात हो और बेरोजगारी की बात हो, जिस तरीके से यहाँ पे अपराध का क्रम बढ़ा है, भयभीत लोगों को भय से मुक्त कराने के लिए हमारा प्रमुख एजेंडा रहा। हमारे साथ थे विधायक, साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दतिया की कमान अभी वो संभाले हुए हैं। वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये चुनाव कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं। राजेंद्र भारती ने भ्रष्टाचार किया है, इसकी उन्हें सजा मिली है। दतिया के लोग भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी नेताओं को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी सरकार के कामों से भी जन आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। दतिया में भय की बात कांग्रेस के लोग करते हैं और भय फैलाने का काम कौन करता है?
आप मंचों से देखिए, इनके शब्दों को देखिए और हमारे अनुशासन की पार्टी है, हमारे कार्यकर्ताओं के शब्दों को देखिए। ये किस प्रकार से संबोधन करते हैं, कहीं किसी को रावण का संबोधन कर रहे हैं, कहीं किसी को सांप का संबोधन कर रहे हैं। इस प्रकार के जो संबोधन ये लोग मंचों से करते हैं, तो भय पैदा करने का काम कौन करता है? ये कहते हैं कलेक्टर एसपी में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम भूसा भर देंगे, हम लटका कर औंधा लटका देंगे, ये कर देंगे। ये अब शब्द कौन बोलता है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बोलता है, ये कांग्रेस के लोग ही बोलते हैं, ये अन्य राजनीतिक दलों के लोग ही बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सबका साथ, सबका विकास और बीजेपी कांग्रेस के साथ उपचुनाव में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव की जीत के अपने दावे और उसके पीछे के तर्क हैं। मध्य प्रदेश का दतिया में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं दामोदर यादव मंडल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बात है, मामले को बिल्कुल रोचक कर दिया है इस बार आके? हाँ, रोचक तो है, क्योंकि लोग भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं और ऐसा प्रत्याशी लोग ढूंढ रहे थे और ऐसे विचारधारा वाला व्यक्ति ढूंढ रहे थे कि जो न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराए, बल्कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए उनको रवाना कर सके, स्थायी रवानगी के लिए ढूंढ रहे थे। वो काम चूंकि कांग्रेस नहीं कर पाई थी, इसलिए लोगों ने जैसे ही मैं 3 महीने में पहले मैदान में उतरा तो एक तरफा समर्थन देने का काम किया और बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जाके खुद गांव में देख सकते हैं, स्पेशली इन विलेजेस। आप जब गांव में जाके देखेंगे तो 70-80% का रेशियो आपको दिखाई देगा। हमारे लिए तो ये चुनाव एक अवसर है इस बात का कि निश्चित रूप से एक तीसरी ताकत बन के खड़ी हो। पहली बार जनता को ये मौका मिलने वाला है कि दोनों खराबों को छोड़ के किसी अच्छे को ट्राई करो, टेस्ट करो। क्या उनके मुद्दे होंगे, वो क्या जाके मतदाताओं के बीच अपने कहने वाले हैं और क्या किन किन बिंदुओं को लेकर जाने वाले हैं? इसमें मैं आपको बताऊं, दो अरविंद जी सवाल हो गए हैं, तो पहले सवाल का मैं जवाब दूं। पहली चीज तो भाजपा का कोई विकास अगर है, वास्तव में उन्होंने इतना विकास किया जितना दावा करते हैं, तो फिर ये तो 23 के पहले ही किया उन्होंने जब वो मंत्री थे, तो फिर 23 में चुनाव उनको हारना नहीं चाहिए था। अगर विकास वाकई में किया है, धरातल पे किया होता, तो इसलिए उनका दावा खोखला निकलता है। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल गुंडागिर्दी खत्म नहीं की। सत्ता में मैं रहने के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी सत्ता की दम पे गुंडागिर्दी नरोत्तम मिश्रा जी के लोगों की जारी रही, उनकी स्पेशली। आजाद समाज पार्टी का पहला दावा नारा तो यही है कि भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया बनाना है। अब क्षमा जनता तब करती जब वो गलतियां 1 साल की होती और 10-5 गलतियां की होती। जब गलतियां 18 साल तक आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जातिगत राजनीति की विचारधारा को लेकर आपकी पार्टी चल रही है, ऐसा है क्या? हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर चीज में होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर में 4 बच्चे हैं एक माँ बाप के, तो एक को 14 रोटी खिला दोगे और दूसरों को 1-1 रोटी भी नहीं दोगे। हम कहते हैं अगर आपने 4 बच्चों में 12 रोटी बनाई है तो 3-3 रोटियां सबको बांट के सबका पेट भर जाए। सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसमें जाति की राजनीति बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी को आप देख लो, दूसरी पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, खासतौर पर बीजेपी की बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की जो टॉप 20 की लिस्ट देखोगे ना, तो उसमें 18 लोग उन्हीं की जाति के निकलेंगे, तो वो जातिवाद है। कितनी ताकत से आप अपने आप को मुख्य प्रतिद्वंदी आप कैसे मानते हैं? भाजपा को मान रहे हैं या कांग्रेस को मान रहे हैं? देखिए, अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अभी तक टिकट अनाउंस हुआ नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है, तो फिर मैं मानूंगा कि मुख्य प्रतिद्वंदी नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कह रहे थे चुनाव होने ही नहीं है, कोई गलत चक्कर में मत पड़ना, तो वो तो सो रही थी कुंभकर्णी नींद में, अभी और सोती रहे कुछ दिन। हम यही चाहते हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी की बात है, देखिए पहले तो मैं ये मानता हूं कि मैं रेस में बहुत आगे हूं, लेकिन अगर कोई सेकंड पोजीशन की बात करें तो इन दोनों को आपस में लड़ना पड़ेगा कि सेकंड पोजीशन पे कौन आए। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से लड़ते हैं तो शायद सेकंड पोजीशन पे वो होंगे। पहला काम आपका क्या होगा दतिया की जनता के लिए? सबसे पहला काम ये होगा कि अब तक गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री जी के इशारे पे जितने भी फर्जी मुकदमे लोगों पे लगे हैं, उन सारे मुकदमों के लिए मैं लिस्ट बना के मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, सरकार से रिकमेंड करा के उन केसों को वापस कराने का। सरकार तो नहीं की है बेटे। इससे क्या मतलब है? लड़ने वाला चाहिए आदमी, लड़ने वाला चाहिए। 543 सांसदों में सबसे ज्यादा आवाज आपको आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की सुनाई देती है, ऐसी दामोदर की सुनाई देगी 230 में से। आज नशा, सट्टा, कट्टा, ये जो माहौल दतिया का बना हुआ है, ये बेरोजगारी के कारण है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा भी कि भाई जिनकी सरकार नहीं वो कहाँ से फैक्ट्रियां लगवाएंगे। तो मैंने कहा आप ये कह दो कि आप फैक्ट्रियां रुकवाओगे, हम सरकार से फैक्ट्रियां मांगेंगे ही नहीं।
हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों से लेके आएंगे। आप कह दो कि हम एनओसी नहीं देने देंगे, विकास नहीं करने देंगे। जितना तनावपूर्ण माहौल जो बनाया गया है उसको भाईचारे को वापस कायम करना है। स्वदेश न्यूज की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ थे आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल, जिस तरीके से बोले पूरी साहस और सूझबूझ के साथ चुनावी मैदान में है। कैमरा पर्सन संदीप राजावत के साथ अरविंद चौहान, दतिया। नेताओं की तरह दतिया के लोग भी चुनाव को लेकर आमने सामने हैं। अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हर नुक्कड़ में चुनावी चकल्लस देखने को मिल जाता है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जब किन्हीं कारणों से चुनाव हम हारे तो हम सहस्त्र स्वीकार किया उनने, और आज भी विनम्रता पूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये हजार बातें करें कांग्रेस वाले, हम एक ही प्रश्न पूछेंगे कि आपने 2.5 साल में क्या किया। 2.5 साल में दतिया का विनाश हुआ, दतिया में क्राइम हुआ, अपराध हुआ। 2.5 साल में दतिया का विनाश हुआ और पूरे पिछले 18 साल में दतिया का विकास हुआ। लॉ कॉलेज मिला, फिशरीज कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, जिसका काम ही उत्तम है, उसका नाम नरोत्तम है। आज हजारों युवा साथी नरोत्तम मिश्रा जी के साथ इस चुनाव में उनको विजयश्री दिलाने के लिए तैयार रहेंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 11 महीने लमसम 11 या 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। नरोत्तम मिश्र यहाँ विधायक थे, उनने क्या किया था 1.5 साल में? माई की ऐसी कृपा है और हमारा विधायक इतना मजबूत है कि वह काम को निकालने का तरीका जानते हैं। पूरे विधायक थे रायन भारती जी, 2.5 साल में उन्होंने दो काम किए। एक अपनी मोड़ा को ब्याह करो और एक अपनी मोड़ी को ब्याह करो, और पंगत में भी नहीं बुलाओ कोई को, पंगत भी नहीं खुआई। जो रोज भी रात के पंगत खा पे जाऊ, पूरी दतिया पंगत खा फिर रहे, तेरही में जा रहे, मरे में जा रहे, सुख में जा रहे, पंगत खा में जा रहे, पंगत लेकिन उन्होंने खुआई नहीं है, ना मोड़ा के ब्याह की ना मोड़ी की ब्याह की, जो करो उन्होंने 2.5 साल में। कैसे देखते हैं, बराबर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र भात्री ने कोई काम नहीं किया 2.5 साल में, सिर्फ अपने लड़के की शादी की, विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो रहे। तो लड़की की शादी और लड़के की शादी क्या नरोत्तम मिश्रा करते राजेंद्र भारती की? आप कल्पना तो करो, आप कैसी बातों पे खुश हो रहे हो और आप कैसी बातों का जवाब हमसे पूछ रहे हो। आपकी लड़की की शादी हम करेंगे? लड़का और लड़की की शादी की बात कर रहे हैं कि लड़का आपकी लड़की की शादी हो, आपके लड़का की शादी हो तो क्या हम करेंगे? आप उसको भी तो मायने रखो। और दूसरी बात, हमारे विधायक 316 वोट पे विधायक है, वो 25,000 वाले को विधायक नहीं बनन दो। अब जो मान लो जैसे एक रवि शर्मा नहीं बोला तो नेटवर्क मार्केटिंग, आप 3 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को, तो ऐसा तो 3 लोग भी जुड़े नहीं दिख रहा है हमें। ना इनकी सत्ता आ रही, ना इनकी सरकार आ रही। आपका कहना ये शेर एक ही होता है, 2 ही 4 होते हैं? अरे शेर है तो जंग जो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कमीशन खा रहा है। ये शेर तो एक ही है, नरोत्तम मिश्रा। इसके चक्कर में सारे प्रदेश के सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं बार बार। खुद 35,000 से हारे हुए जीतू पटवारी, 1.5 लाख से हारे हुए दिग्विजय सिंह नरोत्तम मिश्रा जी का विरोध करने दतिया में आ रहे हैं। उनको अपनी अपनी सीटें नहीं दिखाई दे रही। नरोत्तम मिश्रा को अहंकारी बता रहे। यहाँ की जनता से पूछो क्या माहौल बन रहा है। ये चुनाव सबसे बड़े मार्जिन से होने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ये 15 साल से नरोत्तम मिश्रा दतिया में विधायक थे, तो बाकी बावजूद दतिया की जनता इतने कानम दमनकारी में घुस चुकी थी, इतने आतंक में घुस चुकी थी कि उन्होंने इनको डायरेक्ट सिंध भेजने को काम कर दो। तो इसी अहंकार के कारण चुनाव हारे, इसी अहंकार के कारण कि लोगों को लोग नहीं समझा, आदमी को आदमी नहीं समझा, इसलिए चुनाव नहीं हारे। 1998 का है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उन पर भारती जी ने गबन का वो केस लगा था, उन पर इनकी सरकार का केस है और वो आज अयोग्य हो गए, इसलिए ये कह रहे सत्ता ने करा है। आप देखिए कांग्रेस की संवैधानिक व्यवस्था पे भी सवाल उठा रहे हैं, यानी न्यायपालिका पे भी सवाल उठा रहे हैं। एक न्यायपालिका में 1998 के केस में आपको सजा मिलती है और वो सरकार यानी सरकार वर्सेस आपके खिलाफ जो विवाद चलता है, मामला चलता है, उसमें आपको सजा मिलती है। बैंक के कर्मचारियों ने आप पे केस लगाया और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा है। 1 मिनट, किसान का गेहूं 2000 बिक रहा है, 2000। खाद की बोरी 1200 से लेके 2200 में खरीद रहा है किसान, 2200 में। किसान के वो फजीते हो रहे हैं वो कभी नहीं हुए। किसान की बात कर रहे हैं और प्रत्येक 36 वार्डों में आप चले जाइएगा, किसी भी वार्ड में सुरक्षित पब्लिक नहीं निकल पा रही है। अगर मेडिकल कॉलेज दतिया ना आता तो राजेंद्र भारती जी बीमार हुए थे, उन्हें अटैक वगैरह आया था। अगर मेडिकल कॉलेज ना होता तो वो जिंदा बचते। एक एक बुंदेलखंड में खड़े, अपन बुंदेलखंड में एक एक करके बुंदेलखंड में खड़े। सारे आरोप इधर उधर हो गए। 40 साल के अपने जो विधायकी कार्यकाल में पिताजी विधायक रहे, पिताजी विधायक रहे, पुत्र विधायक है। 40 साल में एक काम बता दें, एक काम
भाजपा सरकार किसान विरोधी है। आपको ऐसी बात करना चाहिए जो सब लोग बात सुने। हम लोग जब बोलते हैं तब लोग चिल्लाते हैं, ये लोग जब तक हम बोलेंगे नहीं, किसान की बात करते हैं, किसानों के विकास की बात करो आप। क्या आवश्यकता थी? मीनाक्षी नटराजन के बारे में बोलेंगे। मीनाक्षी पहले 15 महीनों में सरकार गिरा दिया, फिर 25 महीना में तुम्हारे विधायक चले गए। बोलने दो या फिर हम भाग जाए हम लोग। अरे तो गम खा जाओ ना। 40 साल से दतिया में बहुत विकास हुआ। जो 40 साल से मैंने राज्य करो कांग्रेस ने, उनके पिताजी ने, भारती जी ने, तो है ना पानी नहीं है तो पीवे को। जब मेरा हम द्वारे निकल पाती जनता, जनीमान से आदमी महिला है, कांग्रेस का इतना राज्य तो जनीमान से की लूट कराते, मंगल से छुटवाते। तो हार कैसे गए? 2023 में चुनाव आप लोगों ने हरा दिया। अरे तो वो हार गए, मैं बता रहा हूँ केवल और केवल एक अफवाह, झूठ का माहौल था कि कांग्रेस की सरकार आ रही मध्य प्रदेश में। ये नैरेटिव दतिया जिले में बना था। तो लगा ले, अगर 20,000 से तुम मरा रहे तो टकल करा के जीवन भर तुम रहे हो या आप रहे टकल करा के। एक बात, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज से भाजपा की सरकार है, इनके पास भ्रष्टाचारी का पैसा है, सर तुझे ही लगाई देंगे, सर लगाई देंगे। हमें ऐसी चिड़िया नहीं चाहिए जो सदन में बोल ही ना पाए। सदन में जो बोल ही ना पाए, हमें ऐसी चिड़िया नहीं चाहिए। नाम देखना यह होगा जिस तरीके से जो कह रहे हैं, जो अपनी बात ताकत से रख पाए। हमें ऐसा नेता भी नहीं चाहिए जो दतिया को बर्बाद कर दे, युवाओं के हाथ से कलम छुड़ा ले, युवा के हाथ में कट्टे थमा दे, युवाओं के हाथ में बदमाशी करा दे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए, हमें वो नेता चाहिए। नहीं भारती ने तो बदनामी अलग करवा दी, दादा ही को जीतन दो यार, विकास ही विकास हो जाए। हवाई अड्डा कहाँ तक बना था, जो देखो मेडिकल कॉलेज। क्या लग रहा है कि क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? भाजपा, कांग्रेस या कोई दूसरा दल? अब तीनों दल हैं, अब तीन में जो भी जीत जाए। अच्छा, जो भी जीत जाए। चलो, हमारे साथ हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं विजय गुप्ता, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश का जो दतिया है, हॉट सीट तो इस समय है ही मंत्री जी की वजह से, क्या लगता है कि कौन सा विकास के नाम पर मतदान होगा या आदमी को देख के मतदान होगा? क्या स्थितियाँ बन रही है इस समय? दतिया में विकास के नाम पर ही मतदान होगा और त्रिकोणीय मुकाबले होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएंगे। विकास के नाम पर वोट होगा यहाँ पर या आदमी देख के वोट? वही तो बता पाए कर्मचारी हम लोग तो कर्मचारी वोट ही डालते हैं? डालते हैं, इनसे पूछो और कैमरा। चलिए इनसे पूछ लेते हैं भाई। अरे भाई आम क्या भाव चल रहा है? यहाँ आओ तुम पहले। क्यों भाई? अरे युवा हो, देश का भविष्य हो यार। अच्छा, आम का रेट बताओ क्या चल रहा है? कुछ बोलेंगे? हैं? क्या बात है, गोपनी वोट डालेंगे? हैं? अच्छा, बोलेंगे नहीं, क्या बात है? मंत्री जी का डर है या उनका राजन भारती का? किसी का डर नहीं है। चलिए, ये सारे मतदाता लोग हैं, हालांकि यहाँ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबे शब्दों में जो ना बोले समझ जाना कुछ न कुछ तो है। और वोट है आपका? अच्छा, क्या लगता है आपको, वोट डालने जाओगे? जाएंगे, वोट डालने जरूर जाएंगे, है ना? जाएंगे। क्या विकास के नाम पे वोट यहाँ होता है या सुरक्षा के नाम पे? विकास के नाम के पे होता है। दतिया के वोट तो डालने जाते होंगे ना? जाते हैं ना, वोट जरूर डालना। बिल्कुल डालेंगे। कब से काम कर रहे हैं ये? काम जाए अब 10 साल हो गए। 10 साल काम करते हो। अच्छा, यहाँ विकास हुआ दतिया? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या लगता है यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी है भाजपा का? दादा का। दादा का भारी है ना, भाजपा का कांग्रेस? दतिया में दादा का। तो किसका पलड़ा भारी है, दादा का या भाजपा का या दादा, बीजेपी। क्या बात है भाई, बीजेपी यहाँ आ रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दादा के नाम पर दादा को वोट देते हैं। राइस तो मुझे भी दिख रहा है, इसे कुछ बोलते हैं? अच्छा, सेजवान राइस। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या वोट जरूर डालना? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको, विकास के नाम पे वोट करेंगे कि आदमी को देख? नहीं, विकास के नाम पे करेंगे, जो विकास कर। आपकी ग्वालियर? जी हाँ, अभी तो काफ़ी हुआ है। आने वाला समय तय करेगा कि दतिया के मतदाता अपना प्रतिनिधि किसे चुनते हैं। हार जीत के दावों से इतर बात दतिया विधानसभा चुनाव की समीकरण की करें तो दतिया विधानसभा में कुल 3,56,651 मतदाता है। 1,88,959 पुरुष और 1,67,692 महिला मतदाता है। ओबीसी और एससी मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कुशवाहा, यादव, अहिरवार और लोधी समाज के वोटर्स गेम चेंजर होंगे। ओबीसी के मतदाताओं की संख्या करीब 90,000 के आसपास है। एससी के मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 है। अहिरवार समुदाय के मतदाता 30,000 से अधिक है। एससी में खटीक, जाटव, कोरी और वाल्मीकि मतदाता अधिक है। 8,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या 60,000 से अधिक है। ब्राह्मण मतदाता 30 से 35,000 के बीच है।
सवर्णों में बनिया, राजपूत, कायस्थ और सिंधी मतदाता भी है। इन समीकरणों को देखते हुए तय है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ जातीय समीकरण भी दतिया के उपचुनाव में सीधा असर डालेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी या आजाद समाज पार्टी, तीनों में जो ये समीकरण साध लेगा, दतिया की बाजी उसी के हाथ होगी। दतिया उपचुनाव के लिए बिसातें बिछकर तैयार हो गई हैं। 30 जुलाई को मतदान होना है और एक बात यहाँ जो खास देखने को मिली है कि यहाँ का मतदाता अभी साइलेंट मोड में है, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। उसका सीधा सा कारण ये है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विकास के नाम पर मतदान कर रहे हैं, तो कुछ लोग जाति के नाम पर। बड़ी बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि आजाद समाज पार्टी ने अपनी एंट्री ले ली है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला होता था, लेकिन अब उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और आने वाला 3 अगस्त तय करेगा कि दतिया ने अपना प्रतिनिधि किसे चुना है। कैमरा पर्सन संदीप राजावत के साथ अरविंद चौहान, दतिया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।